बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वर्ब पे बात करेंगे और हम देखेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, डायनेमिक स्टेटिव वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर इरेगुलर अर्गेटिव वर्ब्स होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स। तो ये सारी चीज़ें हम मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। लास्ट जो 2024 में नम्स का जो टेस्ट हुआ है, पेपर हुआ इंग्लिश का, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे वर्ब की टाइप्स के ऊपर। और इसी तरह से अभी जो आगे पर्टिकुलरली जो फेडरल का आ रहा है टेस्ट एमडी कैट का, उसके अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि इस पे से आ सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें टाइप्स ऑफ वर्ब पूछी जा सकती है। इसके अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो पूछी जा सकती हैं। तो एमडी कैट में भी, यूएचएस में भी पूछा जा सकता है, इधर भी पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं किसी एक्शन को। और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। एक्शंस जो भी होते हैं वो डेलिब्रेट होते हैं। डेलिब्रेट का मतलब है आप अपनी मर्जी से करते हैं, आपके इख्तियार में होता है, आप वो करें या आप वो ना करें। जैसे लिखना मेरे इख्तियार में है, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे इख्तियार में है। सो राइट एंड स्पीक आर एक्शन वर्ब्स। प्ले, वॉच, स्पीक, अटेंड, ये सारी चीजें अपनी मर्जी से होती हैं। जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उसकी अपनी मर्जी होती है, उसका इख्तियार शामिल होता है। तो हम इनको एक्शन वर्ब्स कहते हैं। एक्शन वर्ब्स का ही दूसरा नाम डायनेमिक वर्ब्स है। तो डायनेमिक वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स एक ही होते हैं जो कि एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, सेकंड स्टेटिव वो होते हैं जो कि एक्शन नहीं डिस्क्राइब करते, वो किसी स्टेट या किसी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल से आप जरा इनको कंपैरिजन कर लीजिए। आई प्ले क्रिकेट डेली, फॉर एग्जांपल, प्ले मैं अपनी मर्जी से खेलता हूँ, मेरे अख्तियार में है, ये एक एक्शन है। बट आई लाइक कॉफी, यहाँ पे बंदे को लग रहा होता है कि शायद मैं कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई काम नहीं है। लाइक या डिसलाइक, लव या हेट, कोई एक्शन नहीं है। फीलिंग्स एक्शन में नहीं आती हैं, ये स्टेट्स होती हैं। लाइक व्हेन आई से आई लाइक कॉफी, तो ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो कि मैं अपनी मर्जी अपने अख्तियार से करता हूँ, जब जो उसको रोक दूं। ये एक परमानेंट टाइप सिचुएशन है और स्टेट है जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स मुझे कॉफी पसंद थी, अभी भी है। सो दिस इज अ स्टेट, कोई एक्शन नहीं है। फीलिंग्स जितनी भी है वो स्टेट्स में आती है। आई एम रीडिंग अ बुक, रीड करना एक एक्शन है। बट व्हेन आई से आई हैव टू हैंड्स, मेरे दो हाथ है, सो आई पोजेस, बेसिकली यहाँ पे हैव पोजेशन के सेंस में आया है। तो यहाँ पे मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं है। तो ये भी स्टेट में आएगा, एक्शन में नहीं आएगा। अब ये स्टेटिव वर्ब्स की कुछ लिस्ट है, इसको जरा गौर से देख लीजिए। स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। पोजेशन के वर्ब्स स्टेटिव होते हैं। हैव, ऑन, पोजेस, कंसिस्ट, कंटेन। सेंसेस वाले फील, हियर, लुक, सी, स्मेल, टेस्ट, एटसेट्रा, ये भी आपके स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, अडोर, माइंड, प्रेफर, वैल्यू, होप, ये सारे जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, ये सारी की सारी आपकी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। और जो बाकी मेंटल स्टेट्स हैं आपकी, जैसे बिलीव है, अंडरस्टैंड है, नो है, सपोज, आई सपोज ही इज राइट। इसी तरह से थिंक, जब थिंक इस्तेमाल होता है, थिंक दो तरह से यूज होता है। थिंक जब आप ओपिनियन के सेंस में यूज करते हैं, आई थिंक यू आर राइट, फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है इन माय ओपिनियन यू आर राइट। तो उस सूरत में थिंक आपका स्टेटिव वर्ब होता है। वे है, मेजर है, ओ है, कॉस्ट है। अब इसी के अंदर से बहुत सारे वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स भी है। कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो लिंकिंग नहीं है। स्टेटिव एक वास्ट बड़ी कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी है। लिंकिंग वर्ब सारे स्टेटिव के अंदर आते हैं। सारे लिंकिंग वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, लेकिन सारे स्टेटिव वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स नहीं होते। आप ये समझ लीजिए कि लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो स्टेटिव के अंदर आ जाते हैं, उसकी एक सब कैटेगरी है। थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए आप ये समझ लीजिए, कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो स्टेटिव हैं, आप उनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लिंकिंग वर्ब किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो स्टेटिव का पैसिव वॉइस बन सकता है। इनको ऑब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं लव क्रिकेट या आई लाइक टी, तो इसका लाइक, आई लाइक टी का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लाइक बेशक एक स्टेटिव वर्ब है, लाइक लिंकिंग वर्ब नहीं है। ठीक हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं होता। सो थोड़ा सा लिंकिंग और स्टेटिव का भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जो कि कभी आपके स्टेटिव होते हैं
या लिंकिंग होते हैं और कभी वो एक्शन होते हैं। जैसे है, इनको मैं स्टार लगाने लगा हूँ। कुछ मैंने आगे डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर कि लिंकिंग कब होते हैं, स्टेटिव कब होते हैं, एक्शन कब होते हैं। और कुछ शायद जहाँ पे मैं भी इनको स्टार लगाता हूँ, उनको जरा देख लीजिएगा। हैव है फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। फील भी आपका इस्तेमाल हो सकता है, फील को आगे मैंने डिस्कस किया हुआ है। लुक दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, स्टेटिव होता है, कभी कभी एक्शन होता है। स्मेल और टेस्ट और सी, ये भी आपके दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। वैसे जैसे मैं कहता हूँ आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ, मिलने के सेंस में देखेंगे तो ये आपका क्या है, एक्शन है। बट व्हेन यू से डू यू सी दैट वाइट हाउस, क्या तुम्हें वो व्हाइट हाउस नजर आ रहा है, अब रहा रहे रही कभी भी ट्रांसलेशन में नहीं जाना चाहिए। ये आपका यहाँ पे स्टेटिव है। तो अ, इसमें ये आपको जरा ध्यान रखना है कि कब ये लिंकिंग है, कब ये स्टेटिव है। नेक्स्ट आप जरा लव को देख लीजिए, लाइक डिसलाइक एडोर, ये इसी तरह सारे जनरली स्टेटिव ही हैं सारे। यहाँ पे बाकी सारे ऑलमोस्ट, हाँ थिंक वाला आ सकता है। थिंक समटाइम स्टेटिव होता है और समटाइम एक्शन होता है। वे को भी मैंने आगे चल के डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारा आप याद रखिए कि कौन सा वर्ब कब स्टेटिव है और कब लिंकिंग है। सेंटेंस में आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा, और इसके कुछ एमसीक्यूज आगे मैंने बनाए हैं जिसमें हम सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये वाले वर्ब्स जो हैं ये स्टेटिव है इस सेंटेंस के अंदर, या एक्शन है, या लिंकिंग है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिंकिंग वर्ब्स, दोबारा से अगर लिंकिंग वर्ब्स और स्टेटिव में थोड़ा सा फर्क है। लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या है? लिंकिंग वर्ब एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करते हैं। यानी बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को रीनेम करता है या इसको डिस्क्राइब करता है, इस सब्जेक्ट को। तो वेरी हैप्पी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। शी इज अ टीचर, आ टीचर यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट एक नाउन फ्रेज भी हो सकती है। अब ये इस ही को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इज जो यहाँ पे इज या वॉज का रोल है वो ये है कि एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में ये लिंक क्रिएट करता है। ये किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा। ठीक। ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, व्हेन यू से लुक्ड, वो दिखाई दिया बहुत कॉन्फिडेंट। तो अब दिखाई देना कोई एक्शन नहीं है, किसी की तरफ देखना एक्शन है, दिखाई देना एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये वेरी कॉन्फिडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ही आपका सब्जेक्ट है। तो लुक का फंक्शन बेसिकली यहाँ पे ये है कि इस सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक कर रहा है। तो लिंकिंग वर्ब एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करता है, एक्शन को शो नहीं करता। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक आपका एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, या आपका एक नाउन या नाउन फ्रेज हो सकती है। और बेसिकली ये क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट को रीनेम करता है या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक हो गया जी। तो हम आगे जरा देखते हैं कि कौन कौन से वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर यूज होते हैं। ये एक लिस्ट है, इसको याद रख लीजिए। सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है टू बी, इज, एम, आर, वॉज और बीन। ये बाकी जितने सारे भी वर्ब्स हैं इनको जरा गौर से देख लीजिए। कुछ एग्जांपल्स अभी हम आगे देखते हैं। ये इसमें से कभी ये लिंकिंग होते हैं, कभी ट्रांजिटिव होते हैं, कभी इंट्रांजिटिव होते हैं। तो इनको हमने देखना है कि ये कैसे है। ग्रो फॉर एग्जांपल, ग्रो ट्रांजिटिव हो सकता है, इंट्रांजिटिव हो सकता है, लिंकिंग हो सकता है। इसको जरा पढ़िए। द कंपनी प्रॉफिट्स ग्रू बाय 5% लास्ट ईयर, क्या हो गया? अब देखिए जरा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5% के हिसाब से इंक्रीज हुआ। अच्छा, जब भी ग्रो इंक्रीज के सेंस में इस्तेमाल होगा तो ये आपका ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होगा, एक्शन होगा। जब भी ग्रो या ग्रीव आपका हो किसके सेंस में? आपका, यानी इसको आसान करता हूं मैं आपके लिए। ग्रो जब भी आपका हुआ इंक्रीज के सेंस में, तो ये आपका क्या होगा? या ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव होगा, एक्शन होगा। आगे, इसके आगे अभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इंक्रीज के सेंस में है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया। द स्काई ग्रीव डार्क, अब यहां इंक्रीज के सेंस में नहीं है, ये आपका, इसलिए क्या होगा? दिस इज लिंकिंग वर्ब। आई डिडंट नो दे ग्रीव राइस, अब ये ग्रीव का मतलब ग्रो करना है, यानी ये तो काश्त करने के सेंस में है। और इसके आगे ऑब्जेक्ट लगा, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो उसमें तो फिर दूसरी बात ही नहीं है। ये डेफिनेटली आपका
ट्रांजिटिव वर्ब है। माई हेयर ग्रो फास्ट। अब ये ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे फसलों का ग्रो करना, दरख्तों का ग्रो करना, बालों का ग्रो करना, ये एक एक्शन है, ये लिंकिंग नहीं है। ठीक हो गया। ही ग्रीव, यहां ग्रीव का मतलब होता है बेसिकली अपीयर्ड और ही लुक्ड। यहां ग्रीव का मतलब है ये वाला, दिस वन। जो लिंकिंग वर्ब में ग्रीव होता है, इसका मतलब आपका अपीयर्ड के सेंस में एक तरह से इस्तेमाल होता है, और लुक के सेंस में इस्तेमाल होता है। ग्रीव ओल्ड इम्पेशेंट काम, ये अब जब ये आपका जब भी इस तरह से आएगा, ही ग्रू ओल्ड, ही ग्रू इम्पेशेंट, ही ग्रू काम, ही ग्रू बोर्ड, तो ये ग्रू क्या होगा, या ग्रो, ये आपका लिंकिंग वर्ब होगा। तो ये लिंकिंग है, ये आपका लिंकिंग है। बाकी सारे आपके क्या है, एक्शन वर्ब्स है। जिसके साथ ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। ओके। द लीव्स टर्न्ड येलो। अब टर्न इसी तरह से ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी, और लिंकिंग भी हो सकता है। अब आई टर्न द नॉब, देखिए जरा, द लीव्स टर्न्ड येलो। अब ये वाला आपका चेंज हो गए, येलो हो गए, ये आपका एक्शन नहीं है। आई टर्न्ड द नॉब। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉब ऑब्जेक्ट है, मैं डूअर हूँ, टर्न वर्ब है, ये वर्ब से पहले डूअर आ गया, ये आगे इसका रिसीवर आ गया, तो डेफिनेटली ये तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये इसके साथ ऑब्जेक्ट है। टर्न लेफ्ट, आप टर्न करें लेफ्ट पे, यू टर्न लेफ्ट है बेसिकली, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट क्रॉस रोड, ये भी एक एक्शन है। आई टर्न माई फेस टू द स्काई, ये भी एक एक्शन है, टर्न, और माई फेस ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव है। द वेदर हैज टर्न्ड कोल्ड, यहाँ टर्न का मतलब है बिकम, तो बिकम के सेंस में टर्न जब भी आएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा लिंकिंग। यहां द लीव्स बिकेम येलो, द वेदर हैज बिकम कोल्ड, दे से हर हेयर बिकेम वाइट। तो जब भी बिकम या बिकेम के सेंस में टर्न इस्तेमाल होगा, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लिंकिंग होगा। अगर मुड़ने के सेंस में है, इधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ जाओ, इसको टर्न किया, पेजिस को टर्न किया, या नॉब को टर्न किया, मोड़ा, या गाड़ी को मोड़ा, ये मुड़ने के सेंस में जब भी इस्तेमाल होता है, तो ये आपका एक्शन वर्ब होता है। और एक्शन में भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का आपने देखना है, अगर ऑब्जेक्ट साथ है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट वन देखिए जरा, प्रूफ। आई होप दिस एविडेंस विल प्रूव आर, इसके आगे कुछ सेंटेंस में लिखता हूं ताकि इसको क्या, द एविडेंस विल प्रूव, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये हर इनोसेंट यहाँ पे है बेसिकली, अप्रूव्ड हर इनोसेंस, विल प्रूव हर इनोसेंस। दिस एविडेंस विल प्रूव, ये एविडेंस प्रूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे, ये प्रूव है। आई हैव प्रूव्ड हिम रॉन्ग, आई डूअर है, प्रूव वर्ब है, जब भी वर्ब से पहले डूअर आगे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये तो आपका, ये तो रिसीवर है। आई, मैंने प्रूव किया रॉन्ग, किसको, उसको, तो आई प्रूव्ड हिम रॉन्ग, ये तो एक्शन वर्ब है। ठीक है। तो अब ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे, और इसके आगे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो प्रूव यहाँ पे ट्रांजिटिव है। प्रूव दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, या वो ट्रांजिटिव होता है या वो लिंकिंग होता है। अगर ऑब्जेक्ट आगे दिया हुआ है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं दिया हुआ तो वो लिंकिंग है। यानी यूं समझ लें, प्रूफ से पहले अगर डूअर आ रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन, तो वो ट्रांजिटिव होगा, अगर डूअर नहीं आ रहा तो वो लिंकिंग होगा। अगले तीन को पढ़िए जरा। द स्ट्रेटेजी प्रूव्ड सक्सेसफुल। अब ये स्ट्रेटेजी प्रूव हुई सक्सेसफुल, क्या स्ट्रेटेजी प्रूव करने वाली है, या खुद प्रूव हुई, क्या ये डूअर है स्ट्रेटेजी इसकी, इस एक्शन की, नहीं। तो द स्ट्रेटेजी प्रूव्ड सक्सेसफुल, स्ट्रेटेजी डूअर नहीं है, तो ये आपका लिंकिंग वर्ब है। द प्ले प्रूव्ड अ ग्रेट सक्सेस, द प्ले वाज अ ग्रेट सक्सेस, बेसिकली वाज है एक तरह का यहाँ पे, और ये प्ले इसको प्रूव करने वाला नहीं है, जैसे मैंने किया आई प्रूव्ड, यहाँ पे आई और द प्ले प्रूव्ड, ये फर्क नजर आ रहा है। आई ये प्रूव करने वाला डूअर है, प्ले इसको प्रूव करने वाला नहीं है। द प्ले प्रूव्ड अ ग्रेट सक्सेस, प्ले एक कामयाबी साबित हुआ, तो यहां पे प्रूव आपका क्या होगा, लिंकिंग वर्ब है। तो अपोजिशन प्रूव्ड टू स्ट्रॉन्ग, अपोजिशन, अब ये प्रूव्ड यहां पे अगेन लिंकिंग है, क्योंकि अपोजिशन प्रूव करने वाली नहीं है, अपोजिशन साबित हुई
बहुत स्ट्रांग उसके लिए। प्रूव हुई, अपोजिशन ने कुछ प्रूव नहीं किया, एक्शन नहीं किया, यहाँ पे ये लिंकिंग है। हाँ, अगर आप कह सके, मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं, द ऑपोजिशन प्रूव द केस अगेंस्ट हिम, तो अब प्रूव द केस, केस को प्रूव किया उन्होंने, तो फिर अपोजिशन डूअर हो जाएगी, तो वो एक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे द ऑपोजिशन प्रूव टू स्ट्रॉन्ग, अपोजिशन प्रूव हुई, स्ट्रेटेजी प्रूव हुई, प्ले प्रूव हुआ, खुद नहीं किया इसने कुछ। तो स्ट्रेटेजी या प्ले या पोजीशन ये यहाँ पे डूअर नहीं है। तो जब भी ये प्रूव से पहले डूअर नहीं होगा, तो ये आपका लिंकिंग वर्ब होगा। ये बात याद रख लीजिए। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा वर्ब है? टेस्ट। द फूड टेस्ट डिलीशियस। अब जो सेंसेस वाले वर्ब हैं, इसके अंदर आप सिंपली एक काम करिए, आप इज एम आर वॉज वर्ब के साथ अगर इसको रिप्लेस कर सके, तो ये आपका लिंकिंग है। ना कर सके तो ये एक्शन है। द फूड टेस्ट डिलीशियस, द फूड इज डिलीशियस, सही हो गया, ये लिंकिंग है। ही टेस्टेड द फूड, उसने, ही वॉज द फूड नहीं कर सकते हैं, तो पहले वाला लिंकिंग है, दूसरे वाला एक्शन है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फ्लावर्स आर स्वीट, सही है। ही वॉज स्मेलिंग द फ्लावर, अब यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, वॉज स्मेलिंग की जगह कुछ और लगाए हम, ही वॉज द फ्लावर, तो बनता नहीं है। तो सेंसेस वाले वर्ब्स को अगर हम टू बी से रिप्लेस कर सके, इज एम आर वॉज वर्ब से, तो वो लिंकिंग होते हैं, और अगर ना कर सके तो वो एक्शन होते हैं। ठीक है, और ये फर्क भी समझिए। द फ्लावर स्मेल स्वीट, यहाँ खुशबू देना है, यहाँ खुशबू लेना है, दो अलग मीनिंग है। फ्लावर्स खुशबू देते हैं, मीठी खुशबू। ही वॉज स्मेलिंग द फ्लावर, वो खुशबू ले रहा था, फूलों की सूंघ रहा था। सूंघना एक्शन है, और स्मेल खुशबू देना एक्शन नहीं है। ठीक है, तो फूड जायका देता है, आप खुद जायका लेते हैं फूड का, तो ये जायका देना या स्मेल खुशबू देना ये एक्शन नहीं है, स्टेट है। अपीयर इंट्रांजिटिव होता है, लिंकिंग होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता। अब यहां पे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंटेंसेस पढ़िए, आप आइडेंटिफाई करिए। एवरीथिंग अपीयर्ड नॉर्मल एट फर्स्ट, शी डिड नॉट अपीयर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, द कपल अपीयर्ड टू हैव नथिंग इन कॉमन। अब स्मोक अपीयर्ड ऑन द होराइजन, अ बस अपीयर्ड अराउंड द कॉर्नर। अच्छा, जब भी अपीयर आएगा किसके सेंस, लुक के सेंस, लुक्ड या सीम्ड, जब भी आप रिप्लेस कर सकें, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा लिंकिंग। करके देखिए, एवरीथिंग लुक्ड नॉर्मल एट फर्स्ट, यहां हो जाता है लिंकिंग है। शी डिड नॉट लुक, शी डिड नॉट लुक सरप्राइज्ड एट द न्यूज, शी डिड नॉट सीम सरप्राइज, ये हो जाता है, ये भी लिंकिंग है। द कपल लुक्ड टू हैव नथिंग इन कॉमन, ये भी आपका क्या है, लिंकिंग है। स्मोक्ड लुक्ड ऑन द होराइजन नहीं होता, तो ये इंट्रांजिटिव है। अब बस लुक्ड अराउंड द कॉर्नर नहीं होता, तो ये आपका क्या है, ये दो आपके लिंकिंग नहीं है, ये इंट्रांजिटिव हैं। ऊपर वाले तीनों आपके लिंकिंग है। तो अपीयर को आप लुक या सीम से रिप्लेस करें, अगर वो हो जाए तो वो आपका लिंकिंग है, ना हो तो वो आपका इंट्रांजिटिव होगा। फील आपका ट्रांजिटिव भी होता है और लिंकिंग भी होता है। गौर से पढ़िए सेंटेंसेस को। ही फेल्ट द स्वेट रनिंग डाउन हिज फेस, आई कैन नॉट फील हिज पल्स, ही फेल्ट अ हैंड। जब भी आप कोई फिजिकली कोई चीज फील करेंगे, सेंसेशन, आपने क्या फील किया, स्वेट को, आपने क्या फील किया, उसकी पल्स को, आपने क्या फील किया, किसी के हाथ को अपने शोल्डर के ऊपर, तो ये सारे एक्शंस हैं, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ, आप किसी किस्म का इमोशन आप फील कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फीलिंग में, स्टेट ऑफ इमोशन में है, तो उस वक्त फील आपका क्या होगा, ये आपका लिंकिंग होगा। ये है कि आप यानी गिल्टी फील कर रहे हैं, आप सॉरी फील कर रहे हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, बैड है, प्लीज्ड हैं, तो ये सारे का सारा आपका, जब आप एक पर्टिकुलर इमोशन, आप इमोशन की स्टेट में होते हैं आप, तो वो आपका क्या होता है, लिंकिंग होता है। लेकिन जब आप किसी फिजिकली सेंसेशन को आप फील करते हैं, लाइक आप फिजिकली किसी चीज को टच करते हैं या फील करते हैं, तो उस वक्त के लिए वो आपका एक्शन होता है। ठीक है, तो फील द पल्स, ये एक्शन है, ट्रांजिटिव है। फील स्वेट, ये एक्शन है, ट्रांजिटिव है। फेल्ट अ हैंड, एक्शन है। बाकी सारे नीचे वाले तीन आपके लिंकिंग है। तो ये समझना है आपको। वे ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी, लिंकिंग भी होता है। इसको कैसे समझेंगे? शी वेट द स्टोन इन हर हैंड,
अच्छा, जब भी आप शी, उसने वजन किया, खुद, ये डूअर है, किस चीज का वजन किया? स्टोन का, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लास्ट वाले को देखिए, शी वेज 55, उसका वेट है, कितना वेट है उसका? 55। वो खुद वेट नहीं कर रही है, वो एक्शन नहीं कर रही है, जैसे उसने पत्थर को तोला, उसने खुद को तोला नहीं है, उसका वजन है 55 केजी, उसका वेट है। तो यहां जब भी आप कहते हैं शी वेज, ही वेज, दिस दिस बॉक्स वेज इतना, दिस चेयर वेज इतने केजी, तो ये आपका लिंकिंग, एक ही सेंस में लिंकिंग होता है, बस आपका वे। ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं उसने इस चीज का वजन किया, इसको मेजर किया, इसको तोला, इसको इतना, इतने किलोग्राम हुआ, ये चीज इतने किलोग्राम, तो इस वक्त अब ये आपका डूअर होता है, ये वे करने वाला है, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा, ये आपका लिंकिंग है। अब ये दरमियान इसको देखिए, चिक्स वर वेड, चिक्स को वे किया जाता था, इसका मतलब है somebody weighed them। तो ये तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनता ही ट्रांजिटिव वर्ब का है। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? यहाँ पे वेड जो है, ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। द एविडेंस वेज, ये और मीनिंग में ये वजन के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये वाला और मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ये इंट्रांजिटिव है। जब आप कहते हैं कोई चीज किसी के फेवर या किसी के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट एविडेंस बन रहा है, या कोई चीज किसी के हक में जा रही है या किसी के खिलाफ जा रही है, और वो मैटर कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है किसी रिजल्ट को, किसी फैसले को, तो वो आप उसके लिए वे इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंट्रांजिटिव होता है। द एविडेंस वेज अगेंस्ट हिम, द एविडेंस वेज इन हर फेवर, इस तरह से होता है। ठीक हो गया। तो ये वजन नहीं है, ये फिजिकली नहीं है, ये जरा और मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वाला तो आपका इंट्रांजिटिव है, इसको आप लिंकिंग नहीं कर देना प्लीज। लिंकिंग वे उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप कहते हैं कि इस चीज का या इस बंदे का, इस ऑब्जेक्ट का इतना वजन है, बस, दैट्स इट। तो लास्ट वाले एग्जांपल में ये लिंकिंग है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? बहुत आसान है। जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनती है, वो आपका रेगुलर वर्ब होता है, बस इतनी सारी बात है। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? अगर ईडी के अलावा किसी भी तरीके से अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी तो वो इरेगुलर वर्ब होगा। अगर बेशक तीनों फॉर्म सेम है, कट कट कट, एक सेम है बाकी दो डिफरेंट है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, या तीनों इंटरनल वॉल साउंड चेंज करके बनती, कम केम कम, कोई भी पैटर्न है, ये सारी देख लें। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के बन रही है तो रेगुलर है, ईडी के अलावा किसी भी पैटर्न पे बन रही है तो वो आपका क्या है? इरेगुलर वर्ब है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जहां दो तरह के वर्ब्स हैं, लव वॉचिंग, आई लव वॉचिंग, दे लव वॉचिंग, ए लव वॉचिंग। अब देखिए, एक लव वर्ब है, एक वॉच वर्ब है। जब हमने ही लिखा तो इसकी फॉर्म थी लव्स, ई एस लगा हुआ था, ये लव के आई लिखा तो लव हो गया, दे लिखा तो लव है, पास्ट में गए तो लव्ड हो गया। यानी जब थर्ड पर्सन था तो एस वाली फॉर्म थी, फर्स्ट पर्सन है तो एस के बगैर वाली क्या है, प्लूरल है तो ये, और पास्ट में गए तो ईडी वाली फॉर्म है। तो जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज करता है, या नंबर के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज करता है, वो आपका फाइनाइट वर्ब होता है। यानी बेसिकली फाइनाइट वर्ब वो होता है, असल वर्ब फाइनाइट वर्ब ही होता है। एक सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। अच्छा, फाइनाइट वर्ब जो होता है वो बेसिकली टेंस को शो करता है या पर्सन को शो करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता। फर्स्ट पर्सन है तब भी वॉचिंग, थर्ड पर्सन है तब भी वॉचिंग, प्लूरल है तब भी वॉचिंग, पास्ट है तब भी वॉचिंग, फ्यूचर लगाएंगे तब भी वॉचिंग। तो ये जो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता, ना पर्सन के अकॉर्डिंग ना टेंस के अकॉर्डिंग, इससे आप टेंस और पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है? दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सेंटेंस के अंदर जो टेंस को शो करता है वो आपका फाइनाइट होता है। यानी आप यूं समझ लें कि अगर आप टेंस चेंज करेंगे तो फाइनाइट वर्ब आपका चेंज हो जाएगा, और अगर चेंज नहीं हो रहा तो वो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट होते क्या है? जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनेटिव होता है। यानी आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल आईएनजी थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज होता है, जब एडजेक्टिव के तौर पर इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये आपके बेसिकली आपके होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अर्केटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, ये नया नाम होगा यकीनन आपके लिए। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। और इसके अंदर मजीद क्या चीज है? मजीद ये है कि ट्रांजिटिव में जो
उनका ऑब्जेक्ट होता है वो इंट्रांजिटिव में उसका सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे क्लोज है, अब क्लोज का देखिए, ही क्लोज्ड द डोर, यहां पे डोर ऑब्जेक्ट है, द डोर क्लोज, दरवाजा बंद, वो उसने दरवाजा बंद किया और बंद हुआ। तो क्लोज ऐसा है जिसका एक सेंटेंस के अंदर जो, जब वो ट्रांजिटिव है तो जो उसका ऑब्जेक्ट है वही इंट्रांजिटिव में उसके सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई वर्ब है, जैसे कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आपको एक सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है अगले सेंटेंस में वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, इधर ट्रांजिटिव है इधर इंट्रांजिटिव है। तो ये वाले वर्ब्स को हम अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक, हम इसकी आगे आगे कुछ कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से अर्गेटिव, एक लिस्ट देख लेते हैं सिंपली। जैसे ये देख लीजिए, द वाटर बॉयल्स, शी बॉयल्स सम वाटर, पानी को बॉयल किया। पहले वाले में ये ट्रांजिटिव है और ये इसका पहले वाले में ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है वाटर, ये ऑब्जेक्ट है, अगले में ये सब्जेक्ट बन गया। द रेफरी स्टार्टेड द मैच, यहाँ मैच ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैच स्टार्टेड, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगर दूसरे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो तो वो वाला वर्ब क्या होता है, आपका अर्गेटिव वर्ब होता है। ये सारी लिस्ट है, इसको देख लीजिए। इसके अलावा भी है, कुकिंग से रिलेटिव वर्ब्स होते हैं, रोस्ट है जैसे, कुक है जैसे, मेल्ट है जैसे, तो हीट है, नहीं हीट नहीं है, मेल्ट है, कुक है, इस तरह के और भी कुछ वर्ब्स हो सकते हैं, रोस्ट है जैसे। अच्छा, बिगिन, ब्रेक, चेंज, क्लोज, ये सारे के सारे वर्ब्स, या कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड वर्ब्स भी होते हैं। इन सारे जो वर्ब्स को हैं, हम टर्न जैसे है, आपने गाड़ी को टर्न किया या गाड़ी टर्न हुई, दोनों तरह से हो सकता है। तो ये आपके सारे वर्ब्स जो एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव होते हैं अगले में इंट्रांजिटिव हो सकते हैं, और पहले में जो उनका ऑब्जेक्ट है अगले में सब्जेक्ट हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्गेटिव वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स तीन हैं, याद रखिए, ये ध्यान रखिए जरा। बी हैव डू, बी का मतलब इस एम आर वॉज वर्ब बीन, हैज हैव हैड, और डू डज डिड, सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा जो विल और शेल है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बेसिकली वो मॉडल वर्ब्स में आते हैं। वो कौन से हैं देख लीजिए, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, डेयर, ऑट टू। यूज्ड टू मॉडल वर्ब नहीं है, वो मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, बट यूज्ड टू इज नॉट अ मॉडल वर्ब, ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट, दैट्स इट, बस आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो।